नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान की नदियों को अरावली पर्वतमाला दो भागों में बांटती है। राजस्थान में अधिकांश नदियां बरसाती है, जिनमें मुख्य है लूनी और बनास। राजस्थान में दो बारहमासी नदियां हैं, जो है चंबल और माही। राजस्थान के अफवाह तंत्र को हम तीन भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। राजस्थान के अफवाह तंत्र को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला है अरब सागर की ओर चल ले जाने वाली नदियां। अरब सागर की ओर चल ले जाने वाली नदियां। दूसरा है बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां। और तीसरा है आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियां। अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां, इनको अपन दो भागों में बांट कर अध्ययन करेंगे। इसमें एक है कच्छ के रण में जाने वाली, दूसरी है खंबात की खाड़ी में जाने वाली। कच्छ के रण में जाने वाली नदियों में लूनी और दूसरी नदी है पश्चिमी बनास। लूनी की सहायक नदियां जोजड़ी, बांडी, लीलड़ी, शूकड़ी, मीठड़ी, जवाई, सागी इत्यादि नदियां, जो सहायक नदियां हैं लूनी की, वो अपना जल लूनी में लाके डालती है और लूनी नदी कच्छ के रण में जाती है। पश्चिम बनास की मुख्य नदी है सहायक नदी जो शूकली, जिसको सीपू के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों नदियां अपना जल कच्छ के रण में लेके जाती है। खंबात की खाड़ी में जाने वाले में मुख्य है माही नदी व इसकी सहायक नदियां। दूसरी नदी है साबरमती नदी व इसकी सहायक नदियां। इस प्रकार से राजस्थान के अफवाह तंत्र में आज हम कच्छ के रण में जाने वाली नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। कच्छ के रण में जाने वाली नदियों में मुख्य नदी है लूनी नदी। लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। तो नाग पहाड़ अजमेर, यहां से लूनी नदी निकलती है, जो आना सागर में आके गिरती है। आना सागर से यह नदी निकलकर नागौर में जाती है। नागौर से घूम के
यह नदी पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर से फिर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। जालोर से कच्छ के रण में, कच्छ के रण में यह नदी विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी की सहायक नदियां, यहां से निकलने वाली नदियां लूनी, अजमेर के नागपाड़ से। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? इनकी सहायक नदियां है जोजड़ी, शूकड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सागी, गुइया, जवाई, खारी, सरस्वती इत्यादि नदियां लूनी की सहायक नदियां हैं। इन नदियों को याद रखने की एक ट्रिक है, वो है जोश सू, साली, खागी, जोश सू साली, खाटी मीठी, बाज, खागी। जोश सू साली, खाटी मीठी, बाज, खागी। अब इसमें बनेगा जो से जोजड़ी, स से सरस्वती, सू से बनेगा सूकड़ी, सा से बनेगा सागी, ली से बनेगा लीलड़ी, खा से बनेगा खारी, मी से बनेगा मीठड़ी, बा से बनेगा बांडी और जय से बनेगा जवई, और खा गी, जिसमें गी से बनेगा गुहिया। इस प्रकार से इन नदियों को याद करने की एक ट्रिक है। इसमें मुख्य नदियां जो इसकी सहायक है लूनी की, वो मुख्य मुख्य नदियां ये हैं। अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट करने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, मिटा देते हैं। लूनी नदी के नाम, लूनी को किस किस नाम से भी जाना जाता है, उसमें है सागरमती, साकरी, सरस्वती, मरुआसा, पश्चिमी राजस्थान की गंगा, आदि खारी, आदि मीठी, आदि खारी, आदि मीठी। और कालिदास ने इस नदी को अंतः सलीला कहा।
अंतःसलिला कहा। तो अंतःसलिला के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से लूनी नदी को विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता है। लूनी नदी नागपार से निकल के कच्छ के रण में आती है। यहां तक इसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। 495 किलोमीटर है, जिसमें से कुल लंबाई में से राजस्थान में लंबाई 330 किलोमीटर। लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र 34,866.40 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के कुल प्रवाह क्षेत्र का प्रतिशत है लूनी का 10.40%। राज्य के कुल प्रवाह क्षेत्र में से लूनी का प्रवाह क्षेत्र है 10.40%। लूनी नदी का जल बाड़मेर के बालोतरा तक मीठा है। बालोतरा तक मीठा, इसके बाद में खारा हो जाता है। ये क्या कारण है? लूनी नदी रेगिस्तान में से बह करके आती है, तो रेगिस्तान के अंदर जो नमक के जो कण है मिट्टी के अंदर, उन नमक के कणों को जो पानी में घोल हो जाता है, इस कारण बालोतरा से आगे इसका जल खारा हो जाता है। इसलिए खारा होता है, कोई चमत्कार नहीं है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे अध्ययन करेंगे। लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की गंगा और पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी है। पश्चिमी राजस्थान की गंगा भी कहते हैं इसको, और सबसे लंबी नदी है, और एक गोंडवार प्रदेश में प्रवाहित होती है। किस प्रदेश में प्रवाहित होती है? गोंडवार प्रदेश में। लूनी नदी पर जोधपुर में जसवंत सागर बांध बनाया गया है। जोधपुर में जसवंत सागर बांध बनाया गया है लूनी नदी पर। लूनी नदी के जो सहायक नदी है जोजड़ी, यह नागौर के पोंडलू गांव में से निकलती है। पोंडलू गांव नागौर से निकलती है, और ददिया नामक स्थान है जोधपुर में, वहां पर आकर के लूनी नदी में मिल जाती है। आगे एक गुइया नदी निकलती है। खारिया नीव व थरासनी गांव। खारिया नीव व थरासनी गांव है पाली के। खारिया नीव व थरासनी गांव पाली के। इन दोनों की, खारिया नीव व थरासनी गांव की पहाड़ियों से एक गुइया नदी निकलती है। नदी का नाम है गुइया। यह है पाली के फेंकरिया गांव। क्या नाम है? फेंकरिया गांव। पाली का है फेंकरिया गांव। वहां पर बांडी नदी में मिल जाती है। वहां पर बांडी नदी में मिल जाती है। बांडी नदी में मिल जाती है। ये गुइया है, बांडी नदी की सहायक नदी है। गुइया बांडी नदी की सहायक नदी है।
बांडी नदी हेमावास पाली से निकलती है। हेमावास पाली से निकलने वाली नदी है बांडी। बांडी की यह सहायक नदी है गुड़िया, जो खार या नीमच त्रासनी गांव की पहाड़ी से निकलती है और फेकलिया गांव में बांडी में मिल जाती है। बांडी नदी के किनारे स्थित शहर पाली बांडी नदी के किनारे बसा हुआ है। बांडी नदी को केमिकल रिवर के नाम से भी जानते हैं, केमिकल रिवर के नाम से, यानी सबसे प्रदूषित नदी के नाम से भी जानते हैं। सबसे प्रदूषित नदी बांडी नदी पर हेमावास बांध बनाया गया है। बांडी नदी पर हेमावास बांध बनाया गया है। हेमावास बांध के नीचे एक खारी नदी बांडी नदी मिलती है, जो गुड़िया और खारी बांडी नदी की साइड नदी है। आगे चल के एक लीलड़ी नदी, जो सोजत पाली से निकलती है, सोजत पाली से निकलती है लीलड़ी नदी, जो लूनी नदी में मिल जाती है। यह बांडी नदी पाली के लाखर गांव के पास लूनी में मिलती है। अब बात आती है सूकड़ी नदी की। एक सूकड़ी नदी देसूरी पाली से निकलती है। सूकड़ी नदी देसूरी पाली से निकल करके जालोर में आती है, और जालोर के एक बाकली गांव में इस पर बाकली बांध बनाया गया है। जालोर के बाकली गांव में सूकड़ी नदी पर बाकली बांध बनाया गया है। सूकड़ी नदी कहां से निकलती है? देसूरी पाली से। और यह नदी समदड़ी बाड़मेर में आकर के लूनी में मिल जाती है। एक नदी निकलती है मीठड़ी नदी निकलती है पाली से, और ये मंगला बाड़मेर में आकर के लूनी में मिल जाती है। यह नदी है मीठड़ी। कहां से निकलती है? पाली से, और मंगला बाड़मेर में लूनी में मिल जाती है। एक नदी जवाई, एक नदी निकलती है, इसकी साइड नदी है जवाई नदी निकलती है बोरिया गांव पाली से। जवाई नदी पर सुमेरपुर के पास जवाई बांध बनाया गया। इस जवाई बांध का निर्माण जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। यह है जवाई बांध, सुमेरपुर के पास में बनाया गया। और जवाई नदी लूनी नदी में मिल जाती है गुड्डा बाड़मेर नामक स्थान पर ये लूनी नदी में मिल जाती है। इस जवाई नदी की एक सहायक नदी है
खारी। यह नदी सिरोही के सेर गांव से निकलती है। सिरोही के सेर गांव से, सेर गांव की पहाड़ी से निकलती है, जो जालोर में एक सायला नामक स्थान है, वहां पर आकर के मिलती है। जालोर के सायला नामक स्थान पर खारी नदी जवाई में मिल जाती है। खारी नदी जवाई में मिल जाती है। जसवंतपुरा जालोर की पहाड़ियों से जसवंतपुरा जालोर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, सागी। उस नदी का नाम है सागी। यह सागी गांधव बाड़मेर में आकर के लूनी में मिल जाती है। इस प्रकार लूनी नदी की जो सहायक नदियां हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, लूनी की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो पश्चिम से आकर के मिलती है? तो वो है जोजड़ी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो पश्चिम से आके मिलती है, मरुस्थल से आके मिलती है और दाईं ओर से आके मिलती है, और एकमात्र ऐसी नदी जो अरावली से नहीं निकलती है और वो लूनी नदी में मिलती है, वो है जोजड़ी। बाकी सभी नदियां ये है जो अरावली से निकलती है और लूनी में आके मिलती है। तो अब आगे देखते हैं, लूनी नदी राजस्थान के अंदर पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और इस नदी पर जसवंत सागर जोधपुर में बनाया गया है, हेमावास बांध बांडी नदी पर, बांकली बांध सुकड़ी नदी पर और जवाई बांध जवाई नदी पर बनाया गया है। लूनी नदी नागपाड़ से 550 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और यह अरावली के पश्चिमी ढाल से निकलती है। लूनी नदी को इसके उद्गम स्थल से लेके नागपाड़ तक सागरमती के नाम से भी जानते हैं। अब आप आगे अध्ययन करेंगे पश्चिमी बनास नदी का। पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदी है शिकू। पश्चिमी बनास का उद्गम नया सानवारा सिरोही जिले की पश्चिमी अरावली से निकलती है। इसकी मुख्य सहायक नदी है सुकली। यह नदी सिलारी सिरोही नामक स्थान से निकलती है। पश्चिमी बनास की सहायक नदियां जिसमें मुख्य है सुकली, गोहरनल और कुकड़ी। गोहरनल कुकड़ी आदि नदियां बहती है जो पश्चिमी बनास में मिलती है और गोहरनल
नाम गोहलन है, गोहलन और कुकड़ी। ठीक है। पश्चिम बनास की मुख्य सहायक नदी है शुक्ली, जो सिलारी सिरोही से निकलती है, और गोहलन और कुकड़ी। पश्चिम बनास नया सालवारा से निकलती है, और यह कच्छ के रण में बनासकांठा में प्रवेश करके